हेलो दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध से भारत का सबसे बड़ा घाटा होने जा रहा है। भारत से सबसे ज़्यादा चावल ईरान जाता था। चावल मतलब राइस। सबसे ज़्यादा ईरान भारत से चावल खरीदता था। ऐसे में इजराइल और ईरान जब से युद्ध चल रहा है, भारत और ईरान के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ऐसे में जितना भी सामान ईरान से भारत आता था या फिर भारत से ईरान जाता था, वो सारा का सारा सामान रुक गया है। और जितना भी सामान यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर खड़ा है या फिर बंदरगाहों पर खड़ा है, वो सारा का सारा सामान भारत को आने वाले समय में लॉस हो सकता है। क्योंकि न्यूज़ निकल के आ रही है कि जितना भी चावल ईरान जाने के लिए बंदरगाहों पर खड़ा है, मतलब भारत के पोर्ट्स पर खड़ा है, वो सारा चावल आने वाले समय में अगर भारत किसी दूसरे देश को नहीं बेचेगा तो वो सारा चावल सड़ जाएगा। इतनी ज़्यादा मात्रा में चावल है कि भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में पूरी न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ईरान इजराइल युद्ध का व्यापार पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। हरियाणा से बासमती चावल का निर्यात पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। एयरपोर्ट्स का घाटा लगातार यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर जितने भी एयरपोर्ट्स या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चलते हैं भारत और ईरान के बीच में, ऐसे में वो सारे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि ईरान ने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं। ऐसे में जितना भी चावल जाता था वो किसी न किसी देश के सारे बॉर्डर्स के जरिए जाता था या फिर पानी समुद्र की सहायता से जाता था। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में होने लगा है। ऐसे में जितने भी पैसे भारत के ईरान के ऊपर लगे थे, वो सारे पैसे इस समय भारत को घाटे के रूप में दिख रहे हैं। क्योंकि ईरान में भारत का चाबहार पोर्ट बना है। ऐसे में अगर इजराइल कोई हमला कर देगा ईरान के ऊपर चाबहार पोर्ट के आसपास, तो ऐसे में सबसे बड़ा घाटा चावल के बाद भारत को होगा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में सीज फायर तो करा दिया है, लेकिन आप सब लोग जानते हो कि इजराइल एकमात्र सनकी देश है जो किसी भी समय सीना ठोक करके ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। ऐसे में जितना भी बासमती चावल है जो कि ईरान जाने के लिए तैयार है, इसमें सबसे बड़ा घाटा हरियाणा के करनाल का होने वाला है। सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन इन्हीं जिलों में होता था, जिसमें चावल का निर्यात ईरान से सबसे ज़्यादा होता था। युद्ध के चलते कुछ शिपमेंट का यहाँ पर रोक लगा दी गई है, जिससे चावल की इंपोर्ट्स के सामने अनिश्चित और अपार घाटा हो सकता है भारत को आने वाले समय में। मतलब ये घाटा यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कितने रुपए का हो सकता है, क्योंकि अगर ये चावल किसी और देश को भारत ने नहीं बेचा तो ये सारा का सारा चावल सड़ जाएगा। ऐसे में जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ईरान से होता था, वो सारा इंपोर्ट घाटे में आ जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध का हरियाणा के चावल व्यापारियों को सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। 1 मिलियन टन बासमती चावल इंपोर्ट के लिए तैयार समुद्रों पे खड़ा हुआ है। 1 मिलियन टन, आप सब लोग सोच नहीं सकते हो कि कितना ज़्यादा मात्रा में चावल है। ये सारा का सारा चावल यहाँ पर समुद्रों के जहाज़ों पर लदा हुआ है। ऐसे में दोनों देश युद्ध के बीच में हैं और दोनों देशों के बीच में बॉर्डर लैंड का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान की वजह से, और समुद्र के जरिए ये चावल जा नहीं सकता है। और ऐसे में ईरान तो चावल बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि ईरान वाकई में युद्ध में है। तो युद्ध में कोई भी देश पैसा नहीं खर्चा करता है, क्योंकि अगर पैसा खर्चा कर देगा तो आने वाले समय में अगर उसको हथियारों की कमी पड़ेगी, तो वो पैसा अगर पहले ही खर्चा कर देगा तो हथियारों को कैसे खरीदेगा। युद्ध के चलते फिलहाल कुछ शिपमेंट पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में कोई भी बीमा नहीं होता है। ऐसे में सीधा सीधा लॉस भारत को हो जाएगा। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट के अनुसार अध्यक्ष ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि जितना भी चावल है, 6 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट के लिए तैयार खड़ा हुआ है, जिसमें से 30 से 35% हरियाणा का है। व्यापारी सरकार लगातार यहाँ पर भारत से संपर्क कर रहे हैं, ईरान से संपर्क कर रहे हैं कि किसी दूसरे देश को ये चावल बेच दिया जाए, क्योंकि ऐसे में 6 मिलियन टन का अगर लॉस होगा तो भारत को आने वाले समय में काफ़ी लंबा लॉस होने वाला है। कई ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हो सकता है
भारत को। ऐसे में भारत इतना बड़ा लॉस झेल नहीं सकता है, क्योंकि आप सब लोग समझ सकते हो कि भारत का केवल एकमात्र लॉस नहीं होगा, भारत के और हरियाणा के और जितने भी अलग अलग राज्यों के चावल यहाँ पर ईरान जाते थे, उन सभी किसानों का, बेचारे किसान कितनी मेहनत से मजदूरी करके चावल तैयार करते हैं। ऐसे में केवल भारत सरकार का ही घाटा नहीं होगा, सभी गरीब किसानों का भी घाटा होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हो, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल 6 मिलियन जो चावल है यहाँ पर, इसकी बात किसी दूसरे देश से चल रही है। ऐसे में ये चावल अगर किसी दूसरे देश को भेज दिया जाता है तो भारत का कुछ पैसा बच जाएगा। ऐसे में भारत की तरफ से एक डेटा सामने निकल के आया था कि भारत 30 से 35% का जो चावल है वो हरियाणा से गया हुआ है और ईरान में जाके फंस गया है, और उसके पैसे भी ईरान ने अभी तक भारत को नहीं दिए हैं, क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। तो ऐसे में सारे पेमेंट्स, सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों देशों के बीच में रुक गए हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं कि भारत को कितना बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर ये चावल किसी दूसरे देश को नहीं बेचा गया तो भारत को पूर्ण रूप से 6 मिलियन टन का चावल यहाँ पर पूर्ण रूप से खराब होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि चावल रखे रखे सड़ जाता है। ऐसे में भारत को काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर भारत गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं सोचेगी, कोई उपचार यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा, तो सबसे बड़ा घाटा भारत के किसानों का होगा, क्योंकि सबसे बेचारे वही लोग मेहनत करके चावल उगाते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो होता है वो चावल का ईरान में ही होता है। भारत का बासमती चावल आप सब लोग जानते होंगे, वो सारा का सारा चावल ईरान में सबसे ज़्यादा भारत से ही जाता है। तो ऐसे में अगर लॉस होगा तो एकमात्र भारत का नहीं होगा, पूरे किसान भाइयों का होगा और सभी लोगों का होगा। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि लॉस ना होने पाए, किसी दूसरे देश को भले कुछ घाटा खा करके बेच दिया जाए सारा चावल, लेकिन डील ज़रूर होनी चाहिए किसी न किसी दूसरे देश से। ऐसे में मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर तो लगा दिया है। जल्द से जल्द अगर ईरान अपने पोर्ट्स एक्टिव कर देता है, सारे जो टोल्स हैं और सारे जितने भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्टिव कर देता है, तो अगर अफ़गानिस्तान के ज़रिए चावल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो ऐसे में भारत सारा चावल सबसे पहले अफ़गानिस्तान भेजेगा। लेकिन फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में बॉर्डर क्लोज़ है, तो ऐसे में ईरान को अगर अपने इंपोर्ट्स बढ़ाने हैं काफ़ी तेज़ी से, तो ऐसे में सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट खोलने पड़ेंगे और पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा चावल अगर भारत से नहीं गया तो किसी दूसरे देश को भारत बेचने की कोशिश करेगा, नहीं तो भारत का घाटा होगा, भारत के किसानों का घाटा होगा। ऐसे में इतनी ज़्यादा चावल यहाँ पर भारत के पास इकट्ठा हुआ पड़ा है, भारत को ऐसा प्रतीत ही नहीं होता था कि इजराइल ईरान के ऊपर अचानक से हमला कर देगा, जिससे भारत का इतना लंबा घाटा आने वाले समय में भी हो सकता था। इसके बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसान भाइयों के लिए आप सब लोग क्या कहना चाहते हो, वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर सभी लोगों को यहाँ पे पहुँचा दीजिएगा वीडियो, क्योंकि सारे लोगों को ये न्यूज़ पता चल जाए। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकेगी उन सब की। तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जय हिंद, वंदे मातरम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना।